जय श्री राम दोस्तों, जय परशुराम, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं मनोज शुक्ला आप सबकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है और सीबीआई ने जब रिया चक्रवर्ती से पूछा कि क्या आप नार्को टेस्ट के लिए रेडी हैं या आपको गिरफ़्तार किया जाए, तब रिया चक्रवर्ती ने लड़खड़ाते हुए आवाज़ में कहा कि सर, मेरे गिरफ़्तारी का वारंट आपके पास है। या मेरे खिलाफ़ कोई सबूत है आपके पास? फिर सीबीआई ने कहा, क्या आपका नार्को टेस्ट कराया जाए? आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? फिर रिया ने घबराते हुए कहा, सर, जब मैं आपके सवालों की सही जवाब दे रही हूँ तो आप नार्को टेस्ट के पीछे क्यों पड़े हो? फिर सीबीआई ने पूछा कि आप सुशांत के अलावा किस किस लोगों से संबंध बना चुकी हो, जिस पर रिया ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा कि सर, ये मेरा पर्सनल मामला है, आप इसमें दखलंदाजी ना दीजिए। फिर महिला सीबीआई ऑफिसर ने कहा कि आप महेश भट्ट से संबंध बना चुकी हैं। फिर रिया चक्रवर्ती ने कहा, ये कैसा बेकार सा सवाल है, वो तो मेरे पिता के समान हैं, मैं उनसे संबंध क्यों बनाऊंगी? फिर सीबीआई ने टेस्ट की धमकी दी कि आपका नार्को टेस्ट कराया जाएगा। फिर रिया ने कहा कि सर, मैं सच बताती हूँ, हाँ, मैं महेश भट्ट से 2 बार संबंध बना चुकी हूँ। जिसके बाद सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या इस संबंध के बारे में आपको, आपके माता पिता को आपके बारे में पता है? रिया ने कहा नहीं। फिर सीबीआई ने पूछा कि आप और आपके भाई ड्रग्स लेते हैं, ये बात आपके परिवार वालों को पता है या आपके माता पिता को पता है? रिया ने कहा, मैंने जीवन में कभी ड्रग्स नहीं लिया। और मेरे भाई के बारे में मुझे पता नहीं है कि वो ड्रग्स लेता है या नहीं। फिर सीबीआई ने गुस्से में पूछा कि आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं और क्या आप नार्को टेस्ट में यह कबूल करेंगी कि आपने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया? रिया ने कहा कि सर, मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मैंने आज तक कभी भी ड्रग्स नहीं लिया। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीबीआई के अफसरों ने कहा कि यह मामला एनसीबी का है और वह ही रिया से सच उगलवाना अच्छी तरह से जानते हैं। तब रिया के चेहरे पे थोड़ी सी राहत की सांस आई और उनके चेहरे पर मुस्कान आई। सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या तुम्हारे माता पिता भी सुशांत के पैसे से मौज मस्ती किया करते थे? तब रिया ने पूछा कि आप कौन सी मौज मस्ती की बात करते हो? तब सीबीआई ने साफ शब्दों में कहा कि क्या वो भी ड्रग्स लेते हैं? रिया ने कहा, मैं नहीं जानती, अच्छा होगा आप उन्हीं से पूछ लो। फिर सीबीआई ने पूछा कि बैंकॉक ट्रिप पर सुशांत के साथ कौन कौन गए थे? तब रिया ने कहा कि सर, सुशांत के साथ कुछ लड़के बैंकॉक ट्रिप पर गए थे, जिससे एक प्राइवेट जेट बुक किया गया था और करीब 70 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। तब सीबीआई ने पूछा कि कोई लड़की भी गई थी? तब रिया ने कहा, मुझे पता नहीं कि कोई लड़की गई थी उनके साथ, ये बात मुझे पता नहीं है। तब सीबीआई महिला ऑफिसर ने डांट कर कहा कि तुम झूठी लड़की हो, सच बताओ, सुशांत के साथ कौन सी लड़की गई थी? तब रिया डर गई
और तब बताया कि बैंकॉक ट्रिप पर सुशांत के साथ सारा अली खान गई थी। सारा अली खान दोस्तों तब सीबीआई ने पूछा कि तुमने सारा अली खान का नाम टीवी इंटरव्यू में क्यों नहीं लिया। तब रिया ने कहा कि मैं एक लड़की हूं और एक लड़की की इज्जत के लिए उसका नाम बदनाम ना हो, इसलिए तब रिया ने कहा मैंने सारा अली खान का नाम नहीं लिया। तब सीबीआई ने हंसते हुए कहा वो तो अंकिता भी एक लड़की ही थी, तो उसका नाम बदनाम क्यों किया इस पर। तब रिया ने कहा कि वो बात सच है सर, वो मैंने सच ही कहा था। फिर सीबीआई ने पूछा कि क्या सुशांत ने पहले आपको आई लव यू कहा था, या तुम उससे प्यार के जाल में फंसाया, या तुमने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया। तब रिया ने कहा कि सर पहले सुशांत ने मुझे आई लव यू कहा था, उसके बाद हमारी रिलेशन शुरू हुई। तब सीबीआई ने पूछा कि आपके पास कोई सबूत है। तब रिया ने कहा कि सबूत तो खुद सुशांत था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और दोस्तों सबको पता है कि सुशांत ने पहले रिया चक्रवर्ती को आई लव यू नहीं कहा था। वो तो सारा अली खान से प्यार करता था, बेहद प्यार करता था। उसके बीच में रिया चक्रवर्ती आई, सुशांत को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद उसको ड्रग्स देना शुरू किया और फिर उसको मार दिया। इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी रिया चक्रवर्ती को विष कन्या ही कहते हैं और अपील करते हैं कि रिया को कम से कम उम्र कैद की सज़ा हो, नहीं तो सुशांत को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि धारा 306 के अंतर्गत रिया को गिरफ्तार कर उन्हें तिहाड़ जेल में डाल दिया जाए और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना देनी चाहिए। और फिर उसे जेल के अंदर डाल देनी चाहिए और तब रिया से सवाल पूछना चाहिए। और लोगों का ये भी मानना है दोस्तों कि अगर उसे जल्दी से जल्दी जेल नहीं भेजा गया या उसे मुंबई से बाहर ना निकाला गया तो रिया की भी हत्या हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत से बड़े बड़े बॉलीवुड माफिया अंडरवर्ल्ड भी शामिल हो सकता है। रिया को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि सुशांत को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। दोस्तों एक और बात सामने आई दोस्तों, एक और खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से शॉपिंग से लेके पूजा पाठ के लिए लाखों रुपए निकाले गए। दोस्तों सुशांत के अकाउंट से 48 लाख रुपए कुबेन टैलेंट कंपनी के खाते में गए। कुबेन टैलेंट कंपनी के खाते में गए, जिसमें से 26 लाख रुपए कुबेन टैलेंट के खाते से रिया चक्रवर्ती के खाते में डाले गए। इसके लिए HDFC बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया। 3 जुलाई 2019 से 21 अगस्त 4,20,000 रुपये खर्च हुए। वे पूजा पाठ के लिए सुशांत के खाते से ही पैसे निकाले गए। शॉपिंग के लिए, यूरोप टूर के लिए करीब 59 लाख रुपए का पेमेंट सुशांत ने किया। यूरोप ट्रिप पर सुशांत के साथ रिया और उनका भाई सोबिक भी था। यूरोप ट्रिप पर का पूरा खर्चा सुशांत सिंह राजपूत के खाते से किया गया।
कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि डिप्रेशन का मरीज बताकर आध्यात्मिक किलर मोहन सदाशिव जोशी से रिया ने उनकी मुलाकात करवाई थी। मोहन सदाशिव ने मीडिया को बताया कि उन्होंने क्वार्टर रिजोर्ट स्कॉटर इंग्लिश के जरिए सुशांत का इलाज किया। डॉक्टर मोहन सदाशिव ने कहा कि मुझे रिया ने कहा था कि मैं उसका इलाज करूं। अगर देखा जाए तो सुशांत के खाते से वाटर स्टोन रिजॉर्ट को 35 लाख रुपए का पेमेंट हुआ और सारा भुगतान सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक से किया गया। एक खास तरीके से सुशांत के खाते से पैसे खर्च कराती थी रिया चक्रवर्ती। 8 जुलाई 2019 को 6800 के जूते खरीदे गए। 11 जुलाई 2019 को 94,000 का परिवार का मेडिकल बिल। 26 अगस्त 2019 को गोवा ट्रिप के लिए 30,000 का पेमेंट हुआ। 29 अगस्त 2019 को सोबिक का 25,000 का बिजनेस क्लास का टिकट, सोबिक के होटल का 4,72,000 रुपये का पेमेंट सुशांत के खाते से ही किया गया। सोबिक के लिए 4,000 का ट्यूशन फीस सुशांत के खाते से गई। रिया के ट्रैवल एजेंट को 95,000 रुपये सुशांत के बैंक अकाउंट से गया। इस तरह से रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद किया था दोस्तों, और फिर उसे बार बार ड्रग्स देकर, उसे डिप्रेशन का मरीज़ बताकर और लास्ट में उसकी हत्या करवा दी। यदि आप सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रिया चक्रवर्ती को सज़ा मिल सके। मैं जल्द ही आप लोगों की सेवा में फिर हाजिर होऊंगा सच की खोज के लिए। जय श्री राम, जय परशुराम, जय हिंद, वंदे मातरम।